बेटा दीपक तो बेटी रोशनी होती है। आज राधिका के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह इस उम्र में भी भाग भाग कर कभी रसोई में फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी, तो कभी हॉल को गुलाब के फूलों से सजा रही थी, तो कभी दरवाजे पर रंगोली बना रही थी, कभी काम वालों को डांटने लगती। अगर एक काम में गड़बड़ हुई तो देख लेना, मेरा मीकू आ रहा है, पैसा काट लूंगी। तभी कजरी, जो उनकी पुरानी काम वाली थी, भाभी एक पैसा न देना, हम तो मीकू बाबा से ले लेंगे। तुम क्या सोचती सोचती हमारा हक नहीं है, उन पर छेड़ती हुए बोली। चुप कर, कोई भी मेरे बच्चे को परेशान न करना, और तेरा मांगना चुंगना बंद कर, समझी? गुस्से से बोली। अरे मम्मी, बैठ भी जाओ, घर तो पहचान में नहीं आ रहा है। इतना ताम झाम तो हम दो बेचारी लड़कियों के लिए नहीं करती, जितना अपने लाडले बच्चे के लिए कर रही हो। तुनक्कर सिया पिया बोली। तुम दोनों तो इसी शहर में हो, मेरा बच्चा पूरे 3 साल बाद आ रहा है। सुन लो, सारा लाड प्यार उसका, किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी तपन जी बीच में बोले। मेरी प्यारी बच्चियों, कुछ मत बोलो अपनी माँ को। कितनी बार बीपी की दवा खाने को बोल चुका हूँ, पर मैडम जी सुबह से व्रत करे बैठी हैं और भाग दौड़ रही हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जब वो बच्चा डांट लगाएगा तब पता पड़ेगा। अरे नहीं, अभी खा लेती हूँ, मुझे बीमार थोड़े ही पड़ना है, उसे जी भर कर लाड़ करना है। जल्दी से नाश्ता कर दवाई खा लेती हैं। तपन जी, सिया, पिया तीनों हंस पड़े। राधिका का उतावलापन देख, चलो पापा मीकू का रूम डेकोरेट कर देते हैं और मम्मी का काम भी देखें। वाह, इतनी सारी तस्वीरें, पर यह सब आज क्यों फैलाई? देख दीदी, इसमें हम कैसे दिख रहे हैं, जैसे गांव वाले बच्चे। पिया की बात सुन सिया हंस पड़ी। हाँ पापा, यह देखो, आज मीकू को पतंग उड़ाना सिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तो मांझा संभालना ही पसंद था, पर मीकू को लड़कों जैसा पतंग उड़ाना। तीनों तस्वीरें देख ही रही थी, तभी राधिका जी आई। यह सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं बाजार से वह लाइट वाली लड़ी लाई हूँ, जिसमें फ़ोटो लगाते हैं न। सुनो, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। हाँ मम्मी, अच्छा किया। देखो मम्मी, ये मीकू ही है ना? न सोफे पर लेटी है चश्मा लगाकर, और मम्मी ने लड़कों जैसा गैलिस डांगरी सूट पहन रखा है। उसको दोनों बोली, वैसे स्टाइल तो था लड़की में, या यूँ कहें मम्मी ने बनाया था उसे ऐसा। असल में राधिका जी अपनी सबसे छोटी बेटी मिहिका को प्यार से मीकू बुलाती हैं और बचपन में उसे लड़कों जैसा रखने की कोशिश करती थी। राधिका जी लड़की सुन बैठे बैठे अतीत में चली गई। हे भगवान, किसका मुंह देख बहू लाई थी, एक लड़का पैदा न कर सकी, मेरे बेटे का वंश खत्म कर दिया। अस्पताल में छाती पीट पीट कर रोए जा रही थी राधिका की सास दुर्गा देवी। सभी उन्हें चुप रहने को बोल रहे थे, पर राधिका को ही दोष किए जा रहे थी। तीसरा बच्चा कितनी उम्मीद से करवाया था, कितने ताबीज पुड़िया खिलाई, व्रत पूजा करी, हाय मेरी किस्मत, एक लड़का ना दे सकी। अंदर पलंग पर लेटी राधिका यही बातें सुन अपनी छोटी बेटी को दूध पिलाने से इनकार कर देती है। बच्ची भूख से बिलख रही थी, नर्स लोग भी उसे समझा रही थी, लेकिन उसने नन्ही छोटी सी बच्ची को दूध पिलाने से इनकार कर दिया। तभी हंगामा देख ड्यूटी डॉक्टर रेवती वहां पहुंची। तपन जी को अपनी माता जी को घर ले जाने का बोला। राधिका के पास आकर बोली, आप समझदार हैं, कैसे बच्चों को जैसे जिसे ले बैठी हैं। देखिए आप कितनी भाग्यशाली हैं, कितनी प्यारी गोल मटोल स्वस्थ बच्ची ईश्वर ने आपको झोली में डाली है। आपको पता है
आपके पास वाली एडमिट महिला का बच्चा अस्वस्थ है, पास ही केयर यूनिट में भर्ती है और रोज न जाने कितने लोग जितने कोई औलाद नहीं वे बच्चा होने का इलाज करवाने आते हैं। मेरी मानिए, बेटा बेटी में फ़र्क मत करिए, वरना आप और मेरी जैसी महिलाएं इस दुनिया में होती क्या। और आप चाहे तो इसे लड़कों जैसे कपड़े भी पहना सकती हैं, जैसे मेरी माँ बचपन में करती थी और कहती थी मेरी बेटी बेटों से कम नहीं। जहाँ बेटा कुल का दीपक होता है, वहीं बेटी रोशनी होती है। हंसती हुई चली गई, अपने किए पर पछतावा करती हुई अपनी बच्ची को अपने गले से लगा लेती हैं। तब से राधिका मीकू को शौक से लड़कों जैसे हेयर स्टाइल बनाती, जीन्स टी शर्ट सभी डांगरी सूट पहनाती और तरह तरह के पोज में फ़ोटो लेती थी। सास दुर्गा देवी ज़्यादातर दोनों जेठानियों के पास ही रहती गांव में, क्योंकि उनके घर में पोतों की लाइन लगी थी। वह राधिका से चिढ़ती, इसलिए जब भी आती बच्चियों से बुरा व्यवहार करती और मीकू को लड़के के वेश में देख बहुत चढ़ती। कहती हैं कपड़े पहनाने से कुछ न होता, लड़का लड़का होता है, कुल का दीपक होता है और लड़की पराया धन, वो कभी अपनी नहीं होती। पर राधिका ने अपनी सास को साबित किया लड़कियां सब कर सकती हैं। जहां परिवार के कुछ लड़के ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ को जॉब मिली पर सीमित वेतन वाली, वहीं उसकी तीनों बेटियों ने उसका नाम रोशन किया। सिया इंजीनियर, पिया चार्टेड अकाउंटेंट और मीकू वह अपनी माँ की दुलारी। उसने तो माँ की सब इच्छा पूरी की जो उसने जन्म के साथ राधिका के अंदर जागी थी। डॉक्टर रेवती को देखकर माँ मैं आज गई आवाज़ से राधिका की तंद्रा टूटी। मेरा मीकू बच्चा आ गई। मम्मा अब मुझे मीकू नहीं डॉक्टर मिहिका बोला करो, कुछ भी कर ले तू, रहेगी मम्मा का मीकू ही। तपन जी, सिया, पिया पीछे से बोल पड़े। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।